दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के कमज़ोर नब्ज पर अगर हाथ रख दो तो व्यक्ति एकदम से तड़प उठता है, बिलबिला उठता है, बेचैन हो जाता है। और वही हाल इस वक्त नरेंद्र मोदी की है और पूरी की पूरी जो भाजपा है ऊपर से लेकर के नीचे तक उन सब की यही हाल है। और ये हाल किसने किया है? तो भाजपाइयों की ये हाल भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है। दरअसल जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव संघर्ष की जो स्थिति थी और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके पश्चात अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है तो पहली बार राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा हमला किया है, करारा हमला किया है। और उन्होंने अपने हमले में जो बातें कही है उसी को सुन करके भाजपाई जो हैं वो एकदम से तिलमिला गए हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने और किस तरीके से बीजेपी के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में गए थे और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के अंदर उनको हिस्सा लेना था। इस कार्यक्रम के दौरान जब वो अपना स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही तीखा, करारा और बहुत ही तल्ख टिप्पणी किया। और उसी के बाद से जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो सभी के सभी एकदम से तड़प उठे हैं, एकदम से बेचैन हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इस सभा के दौरान बेसिकली सीज फायर को लेकर के सवाल उठाया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो दो चार बातें कही थी उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ पहले, और उनका एक ट्वीट है उसको भी मैं आपसे शेयर करूँगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यही कहा था सीज फायर के संदर्भ में कि इन पर ज़रा सा दबाव पड़ता है और ये पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर इन पर का मतलब है भाजपाइयों के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर ज़रा सा दबाव पड़ता है और ये पीछे हट जाते हैं। उधर से ट्रंप का फ़ोन आया और इधर से इन्होंने जी हुजूर करके सीज फायर कर दिया। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है इस चीज़ को लेकर के, और अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियाँ सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं हैं। यही बात राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में कहा था और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र हो गए सरेंडर, यही बात उन्होंने कही थी। और जैसे ही राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया उसके बाद जो पूरी की पूरी बीजेपी की मंडली है, जो पूरा का पूरा इनका तंत्र है, वो एकदम से एक्टिव हो गया, एकदम से सक्रिय हो गया और राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह की बातें ये लोग करने लगे। बीजेपी का एक छोटा सा नेता हो या फिर एक बड़ा नेता हो या फिर इनके इकोसिस्टम का जो भी हिस्सा है, वो सभी के सभी एकदम से सक्रिय हो गए। मैं यहाँ पर बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, जो सोशल मीडिया पर अनसंट लिखते रहते हैं, या जो छोटे नेता हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सीधा आपको बीजेपी के बड़े नेता यानी कि जेपी नड्डा के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दिया है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दिया है उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का जो तीर है एकदम सही निशाने पर जा कर के लगा है और इसीलिए एकदम से ये लोग बलबला गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जो जेपी नड्डा हैं उनके स्टेटमेंट को, उनके बयान को देखते हैं, बहुत ज़रूरी है ये क्या कह रहे हैं। बहुत इन्होंने बेसिकली 2 ट्वीट किया है, लेकिन मैं उसमें से एक ट्वीट को यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो कि
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं जेपी नड्डा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य एवं पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता है हम उस पर हंसते हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान की जनता से लेकर के उसकी सेना और उसके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं है। यहाँ पर जो बातें जेपी नड्डा ने की है, जेपी नड्डा इस वक्त कौन है? ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनके बातों का मतलब है कि ये बातें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं अमित शाह की बातें हैं, वहाँ से ये बातें निकल करके आ रही, इसलिए इनके बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इनके बयान से जो 2-3 चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, लेकिन उस चीज़ को ये लोग नरेंद्र मोदी के नाम को ये जो जेपी नड्डा है या जो बीजेपी है वो भारतीय सेना से जोड़ रही है, इस देश से जोड़ रही है, देश के 140 करोड़ भारतवासियों से जोड़ रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम से ये लोग जोड़ रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने ना तो भारतीय सेना का नाम लिया, ना ही उन्होंने भारत का नाम लिया और ना ही 140 करोड़ भारतीयों के बारे में उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। सेना के शौर्य पराक्रम पर जिस तरीके से सेना के लोगों ने वीरता दिखाई, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह किसी ने नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को सेना के शौर्य पराक्रम से जोड़ करके देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम को भारत से जोड़ करके देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही भारत हैं, इस तरीके से जोड़ करके देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाकामियों को और अपने जवाबदेही को ये लोग सेना के शौर्य और पराक्रम के पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जिसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जेपी नड्डा, जो कि कहते हैं बीजेपी के लोग कि जो बीजेपी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के उसी लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष के लिए देशद्रोह का शब्द का इस्तेमाल करता है और ये लिखता है कि यह देशद्रोह से कम नहीं है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इनके मन में कितना सम्मान है कि ये एक नेता प्रतिपक्ष को एक झटके में बोल रहे हैं कि ये देशद्रोह से कम नहीं है राहुल गांधी ने जो बोला है। यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़ा करना, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है। बीजेपी इसको इसी नज़र से देखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जो सवाल उठाया गया है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर उठाया गया है। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के एकमात्र पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारतीय सेना नहीं है। भारतीय सेना के ऊपर नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, नरेंद्र मोदी के कार्यों पर सवाल उठाना भारत के ऊपर सवाल करना नहीं है, सेना के ऊपर सवाल उठाना नहीं है। ये बात सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो जनता के समक्ष चीज़ों को इसी रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं मानो कोई नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है तो भारत का अपमान कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है तो मानो वो भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। इस तरीके से ये लोग चीज़ों को जनता के समक्ष प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और बात को समझ लेना बेहद महत्वपूर्ण है। ये सारा जो मसला अभी चल रहा है, जिसके ऊपर चर्चा चल रहा है देश में, वो सीज फायर को लेकर के चल रहा है। और जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया उसके ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है। इवन जिस तरीके से सीज फायर किया गया था तो इन्हीं के जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के ही जो अंधभक्त हैं, जो रात दिन
चरण वंदना करते हैं नरेंद्र मोदी के, वो खुद हतप्रभ थे। उनको बहुत शॉकिंग लगा था कि क्यों नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया, जब हमारी सेना जो है पाकिस्तान में जा कर के तबाही मचा रही थी। ये असली मौका था POK को अपने अधीन करने का। जब हमारी सेना जीत रही थी तो आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, और वो भी किसी तीसरे देश के दबाव में आकर के, यानी कि अमेरिका और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के। आप एक बात पर गौर कीजिए कि जो ट्रंप है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने 10 बार से अधिक बार खुले तौर पर यह बात बोल दिया है कि मैंने व्यापार की धमकी दे करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। ये बात ट्रंप ने 10 से 12 बार तकरीबन बोल दिया है, और ट्रंप प्रशासन ने अब तो ये बात वहाँ के अदालत में भी बोल दिया है कि ट्रंप ने ही व्यापार की धमकी दे करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। और उस दिन को भी आप याद कीजिए जब भारत या पाकिस्तान के घोषणा से पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को जानकारी दे दी थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। ट्रंप गला फाड़ फाड़ करके बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने सीज फायर करवाया है, व्यापार की धमकी दे करके सीज फायर करवाया है। आप एक सवाल का जवाब मुझे बताइए कि ट्रंप के 10 बार कहने के बावजूद भी, 12 बार कहने के बावजूद भी, क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, क्या हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, क्या यहाँ के NSA या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता व मंत्री ट्रंप के बयान का एक बार भी खंडन किया है? क्या नरेंद्र मोदी, क्या JP नड्डा, क्या राजनाथ सिंह, क्या अजीत डोभाल, क्या इन्होंने एक बार भी इस तरह का बयान दिया है कि ट्रंप जो बोल रहा है वो गलत है, हम उसके बयान का खंडन करते हैं? किसी ने नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? इसके पीछे भी आपको सोचना चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट है, ये साफ है कि ट्रंप जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और यही सवाल तो नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने पूछा, पूरा भारत ने पूछा, 140 करोड़ देशवासियों ने पूछा कि वाई, जब हमारी सेना जीत रही थी तो आखिर आपको सीज फायर करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? यही सवाल जब नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए ट्रंप के सामने, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, इन लोगों को बौखलाहट हो रहा है, इन लोगों को बेचैनी हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि इनका पोल जो है वो खुल रहा है और इनको राजनीतिक लाभ मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए 9 जून से जो हर घर में सिंदूर पहुंचाने का अभियान था उसको भी बीजेपी ने पोस्टपोन कर लिया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, बेसिकली वो इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उल्टे इनका जो पोल है, ये जो एक्सपोज हो रहे हैं एक तरीके से, और जब एक्सपोज हो रहे हैं मतलब जो सच्चाई है, जो सच है वो बाहर निकल करके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनको बेचैनी होगी ही। और इसीलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग सेना का आश्रय ले रहे हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम का आश्रय ले रहे हैं। लेकिन अब कुछ छुपने वाला नहीं है, सब कुछ जनता के समक्ष साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी वाकई में एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं, जो कि अमेरिका के समक्ष झुक गए। ट्रंप के एक फ़ोन के सामने ये घुटने टेक दिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।